नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र वैष्णव है और आप देख रहे हैं TN24/7। दोस्तों, अभी संतोष वर्मा का जो मुद्दा है वो लगातार चल रहा है और अभी पुराना वाला विवाद उनका शांत नहीं हुआ था और उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और नया विवाद क्या है वो आप इस वीडियो में सुन लीजिएगा। बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा। ये वीडियो आपने सुना, इस वीडियो में आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि जितने संतोष आप मारोगे हर घर से संतोष पैदा होगा। अब आश्चर्य की बात है कि ये एक पढ़ा लिखा IAS अधिकारी है, लेकिन चूंकि कोटे से आया है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि ये जो नारा है एक्चुअल में ये नारा इस्तेमाल हुआ था अफजल गुरु के लिए और अफजल गुरु एक आतंकवादी था और ये JNU में ये नारा लगाया गया था। तो खैर संतोष वर्मा की सोच ही इतनी है कि वो अपनी जो तुलना है वो अफजल गुरु से कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है ना ये। फिलहाल ये मुद्दा मैदान में है और अब ब्राह्मण संगठन की महिलाओं ने भी इस पर मोर्चा खोल दिया है। हमने कल एक प्रेस वार्ता अटेंड की थी, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग एवं संस्कार मंच की, उसकी प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर वंदना मिश्रा ने इस बारे में जानकारी दी कि वो सरकार से मांग कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने पद से हटाया जाए और उनका जो IAS अवार्ड दिया गया है उससे भी वापस ले लिया जाए। इस तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक पद पर, वो भी IAS जैसे पद पर, इस तरह का वार्तालाप किया जाना निश्चित रूप से अशोभन है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि दूसरों को सबक मिलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को ऐसा काम करता है तो हम तो उस देश के निवासी हैं कि एक गलत काम करने पर, एक नारी का अपमान करने पर 10 सिर वाले रावण को भी काट कर फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो जिसने ऐसा अपमान किया है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पद से अलग किया जाए, उसकी IAS समाप्त की जाए जो अवार्ड की गई है, और उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज के लोग और देखें और सही दिशा मिले और किसी बेटियों के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने का, गलत बात बोलने का, नलगत व्यवहार करने का साहस या दुस्साहस ना कर सके। तो ऐसे दुस्साहस को हमें जगह नहीं देना चाहिए। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, शासन से निवेदन करती हूँ, समाज से निवेदन करती हूँ कि ब्राह्मण समाज के प्रति, विशेष रूप से जब ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति इस तरह की बात की गई, वह समाज जो सदैव से दिशा निर्देशक रहा है, मार्गदर्शक रहा है, शांति प्रिय रहा है, लोगों की भलाई चाहता रहा है, किसी पद की आकांक्षा नहीं रखी है, उस समाज की बेटियों के प्रति इस तरह का व्यवहार अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से अशोभन है और हम की घोर निंदा करते हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे पास एक ही विकल्प पड़ता है कि हम आंदोलनकारी बन जाएं, और फिर जब आंदोलनकारी हो जाते हैं, समूह बन जाता है, फिर उसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको मांग मानने के लिए निश्चित रूप से झुकना ही पड़ता है। और हम चाहते हैं सरकार जब इतना अच्छा काम कर रही है तो हमारी मांगे मांगेगी, हमें किसी प्रकार के विरोध के लिए, आंदोलन के लिए उत्तेजित नहीं करेगी। और इसके अलावा जो एक ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के मंच पर बैठी थी अधिवक्ता अन्नपूर्णा मिश्रा रावत, उन्होंने भी कहा कि यदि संतोष वर्मा ने समय रहते माफी नहीं मांगी तो वो अपने कानूनी दांव पेच में उन्हें फंसाएंगी और उन्हें कोर्ट कचहरी की चक्कर भी लगवाएंगी। इस तरह से हमने देखा है अक्सर, ये शायद पहले नहीं है, बहुत सारे लोग विवादित इस तरह के समाज में बयान बोलते आए हैं, तो उनको हमने समय समय पे सबक सिखाया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन ये इतने पता नहीं किस तरह का इनको संरक्षण मिल रहा है। हमारे शायद समाज या कुछ ऐसे संगठन है जो कि हिंदू विरोधी हैं। अब यही इसी बात पे आएंगे कि जो कि हिंदू विरोधी हैं, वो जो चाहते हैं कि हम समाज में, जो कि हम पूरे हिंदू हैं, वो अलग अलग वर्गों में बट जाएं। इसका मेन उद्देश्य है, मेन जो टारगेट है, वो स्पष्ट रूप से इनकी भाषा में दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, और किसी संगठन से ये इन्होंने टारगेट किया हुआ है। लेकिन इनको जिस तरह से हम सबक सिखाने वाले हैं, यदि इन्होंने जल्द से जल्द माफी नहीं मांगी या इनको बर्खास्त नहीं किया गया या इन पे FIR दर्ज नहीं की गई, तो हम इनके खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर करेंगे कोर्ट से, जो कि इनको जल्द से जल्द इनकी इनकी पद और प्रतिष्ठा इनकी जो है वो उनको याद दिलाएगी कि धरती में रह के चलो। इनके खिलाफ हम एक वो दायर करने वाले हैं जिसमें IPC के सेक्शन हम उसमें लगाने वाले हैं, और जिसमें 3 साल की सजा होगी। इसमें है 153, 153A, 295 और 504।
इसके अंतर्गत हम इनके प्राइवेट कंप्लेंट लगाएंगे और ये कोर्ट में आके अब जवाब दें कि इन्होंने ये क्या बोला है, क्योंकि जो भी लेकिन एक बात तो सही है कि संतोष वर्मा अपनी आदतों में कुछ सुधार नहीं कर रहे। ये आज के बदनाम नहीं है, इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने ऐसे कई कांड करे हैं। पहले भी ये यौन शोषण के मामले में कोर्ट में अपनी तारीखें ले रहे हैं, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें यह भी फर्क नहीं पड़ता कि इनके मुंह खोलने से इनके परिवार पर क्या बीतती होगी, इनके आसपास के समाज के लोगों पर क्या बीतती होगी। पर क्या है, पद और पैसे का नशा इंसान को इतना अंधा कर देता है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। और खासकर ऐसे लोगों को जिन्हें जो इस पद के लायक ना हो और उन्हें जबरदस्ती वो पद दे दिया गया। सरकार का भी मानना पड़ेगा कि सरकार ने बराबर उनके ऊपर हाथ बनाए रखा हुआ है। अब चूंकि सरकार इसलिए हाथ बनाए रखा हुआ है क्योंकि सरकार और संगठन में कहीं भी ब्राह्मणों का नेतृत्व तो है ही नहीं। अब नेतृत्व है यादव जी का, वो तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मणों के लिए कुछ ही बोल दो, क्या फर्क पड़ना। वहीं पे खंडेलवाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वैसे कैटेगरी से आते हैं, उन्हें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण के लिए कुछ ही बोल दो, क्या फर्क पड़ना। यही बात किसी ब्राह्मण ने किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कही होती तो अब तक बवाल मच गया होता और मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सारे मीडिया में बयान दे रहे होते और कांग्रेस भी मैदान में बिल्कुल खुली खड़ी हो जाती। ब्राह्मणों का तो कोई अस्तित्व है नहीं है मध्य प्रदेश में, और केंद्र से कोई उम्मीद कर नहीं सकते आप। केंद्र में भी कोई ब्राह्मण नेतृत्व तो है ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो है ही नहीं। कांग्रेस ने कभी रखा ही नहीं है कोई ब्राह्मण अपने नेतृत्व में। तो सरकार से आप ये उम्मीद करें या ब्राह्मण ये उम्मीद करें कि उन्हें उनके ऊपर बोलने वाले के ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन होगा, मुझे नहीं लगता कोई एक्शन होगा। क्योंकि इस पूरी धरती पर केवल वोट बैंक की राजनीति होती है और वोट बैंक की राजनीति में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, बस वो उनके वोट बैंक पर असर ना डाले। यदि वोट बैंक पर कोई ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप सुनिए और आपके मन में जो भी चीजें आती हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।